नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां इस समय जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें से आज हम सुनेंगे उनकी प्रसिद्ध कहानी चंदा। जयशंकर प्रसाद जी, जो कि स्वयं छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं, और आपकी प्रसिद्धि का आधार आपकी रचना कामायनी है, जो कि एक महाकाव्य है और यह छायावाद युग की अनुपम निधि है। और आप स्वयं एक नाटककार, कहानीकार हैं। आपके नाटक, जो ऐतिहासिक नाटकों की श्रृंखला है, वह साहित्य के खजाने में अनुपम योगदान देती है। ऐसी महान प्रतिभा के व्यक्तित्व के धनी जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है चंदा। तो आइए चलते हैं कहानी पर। और कहानी पर जाने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियां हैं। चाहे यूजीसी नेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अन्य पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियाँ, सभी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप उन्हें अवश्य सुनें। और चलते हैं कहानी पर। चंदा। चैत्र कृष्णाष्टमी का चंद्रमा अपनी उज्जवल प्रकाश चंद्र प्रभा के निर्मल जल पर डाल रहा था। गिरी श्रेणी के तरुवर अपने रंग को छोड़कर धवलित हो रहे हैं। कल नादिनी समीर के संग धीरे धीरे बह रही है। एक शिला तट पर बैठी हुई सुकोमल सुरीले स्वर में दर्द दिल काहे सुनाऊं प्यारे का गाना गा रही है। गीत अधूरा ही है कि अकस्मात एक कोल युवक धीर पथ संचालन करता हुआ उस रमणी के सम्मुख आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही रमणी की हृदय तंत्री बज उठी। रमणी बाह्य स्वर भूल आंतरिक स्वर से सुमधुर गीत गाने लगी और उठ खड़ी हुई। प्रणय के वेग को सहन न कर के वर्षा वारी पूरिता स्रोत वाहिनी के समान कोल कुमार के कंधे पर रमणी ने आलिंगन किया। दोनों उसी शिला पर बैठ गए और निर्निमेष सजल नेत्रों से परस्पर अवलोकन करने लगे। युवती ने कहा, तुम कैसे आए? युवक ने कहा, जैसे तुमने बुलाया। युवती हंसकर, हमने तुम्हें कब बुलाया और क्यों बुलाया? युवक, गा कर बुलाया और दर्द सुनाने के लिए। युवती दीर्घ निश्वास लेकर, क्या बताऊं, कैसे बताऊं? पिता ने तो उसी से विवाह करना निश्चय कर दिया है। युवक उत्तेजना से खड़ा होकर, तो जो कहो मैं करने के लिए प्रस्तुत हूँ। युवती चंद्रप्रभा की ओर दिखाकर, बस यही शरण है। युवक, तो हमारे लिए कौन दूसरा स्थान है? युवती, मैं तो प्रस्तुत हूँ। युवक, हम तुमसे पहले। युवती ने कहा, तो चलो। युवक ने मेघ गर्जन स्वर से कहा, चलो। दोनों हाथों में हाथ मिलाकर पहाड़ी से उतरने लगे। दोनों उतरकर चंद्रप्रभा के तट पर आए और एक शिला पर खड़े हो गए। तब युवती ने कहा, अब विदा। युवक ने कहा, किससे? मैं तुम्हारे साथ जब तक सृष्टि रहेगी रहूँगा। इतने में ही साल वृक्ष के नीचे एक छाया दिखाई पड़ी और वह इन्हीं दोनों की ओर आती हुई दिखाई पड़ी। दोनों ने चकित होकर देखा कि एक कोल खड़ा है। उसने गंभीर स्वर से युवती से पूछा, चंदा, तू यहाँ क्यों आई? युवती, तुम पूछने वाले कौन हो? आगंतुक युवक, मैं तुम्हारा भावी पति रामू हूँ। युवती, मैं तुमसे ब्याह न करूँगी। आगंतुक युवक, फिर किससे ब्याह होगा तुम्हारा? युवती ने पहले के आए हुए युवक की ओर इंगित करके कहा, इन्हीं से। आगंतुक युवक से अब न रहा गया। घूम कर पूछा, क्यों हीरा, तुम ब्याह करोगे? हीरा, तो इसमें तुम्हारा क्या तात्पर्य है? रामू, तुम्हें इससे अलग हो जाना चाहिए। हीरा, क्यों, तुम कौन होते हो? रामू, हमारा इससे संबंध पक्का हो चुका है। हीरा, पर जिससे संबंध होने वाला है वह तो सहमत नहीं। रामू, क्यों चंदा, क्या कहती हो? चंदा, मैं तुमसे ब्याह न करूँगी रामू। रामू, तो हीरा से भी तुम ब्याह नहीं कर सकती। चंदा, क्यों? रामू, अब हमारा तुम्हारा फैसला हो जाना चाहिए। हीरा से कहता है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इतना कहकर हीरा के ऊपर झपट उसने अचानक छुरे से वार कर दिया। हीरा यद्यपि सचेत हो रहा था, पर उसको संभलने में विलंब हुआ। इससे से घाव लग गया और वह वक्ष थाम कर बैठ गया। इतने में चंदा जोर से क्रंदन कर उठी। साथ ही एक वृद्ध भी लाता हुआ दिखाई पड़ा। युवती मुंह ढाँप कर रो रही थी और युवक रक्ताक्त छुरा लिए घृणा की दृष्टि से खड़े हीरा की ओर देख रहा था। विमल चंद्रिका में चित्र की तरह वे दिखाई दे रहे थे।
वृद्ध को जब चंदा ने देखा तो और वेग से रोने लगी। उस दृश्य को देखते ही वृद्ध कोलपति सब समझ गया और रामू के समीप जाकर छुरा उसके हाथ से ले लिया और आज्ञा के स्वर में कहा, तुम दोनों हीरा को उठाकर नदी के समीप ले चलो। इतना कहकर उस वृद्ध ने उन सबों के साथ आकर नदी तट पर जल के समीप पहुंच गए। रामू और चंदा दोनों ने मिलकर उसके घाव को साफ किया, हीरा के मुंह पर छींटा दिया जिससे उसकी मूर्छा दूर हुई। तब वृद्ध ने सब बातें हीरा से पूछी। पूछ लेने पर रामू से कहा, क्यों, यह सब ठीक है? रामू ने कहा, सब सत्य है। तो वृद्ध ने पूछा, चंदा अब तुम्हारे योग्य नहीं और यह छुरा भी जिसे हमने तुम्हें दिया है तुम्हारे योग्य नहीं। तुम शीघ्र ही हमारे जंगल से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल महाराज से कह देंगे और उसका क्या परिणाम होगा सो तुम स्वयं समझ सकते हो। हीरा की ओर देखकर उसने कहा, बेटा तुम्हारा घाव शीघ्र ही अच्छा हो जाएगा, घबराना नहीं, चंदा तुम्हारी ही होगी। यह सुनकर चंदा और हीरा का मुंह प्रसन्नता से चमकने लगा, पर हीरा ने लेटे ही लेटे हाथ जोड़कर कहा, पिता एक बात कहनी है, यदि आप आज्ञा दें। वृद्ध, हम समझ गए बेटा, रामू विश्वासघाती है। हीरा, नहीं पिता, अब वह ऐसा नहीं करेगा, आप क्षमा करें, मैं ऐसी आशा करता हूँ। वृद्ध, जैसी तुम्हारी इच्छा। कुछ दिन के बाद जब हीरा अच्छी प्रकार से आरोग्य हो गया तो उसका ब्याह चंदा से हो गया। रामू भी उस उत्सव में सम्मिलित हुआ, पर उसका बदन मलिन और चिंतापूर्ण था। वृद्ध कुछ ही काल में अपने पद को हीरा को सौंप स्वर्ग सिधारा। हीरा और चंदा सुख से विमल चांदनी में बैठकर पहाड़ी झरने का कलनाद में आनंद संगीत सुनते थे। अंशुमाली अपनी तीक्ष्ण किरणों से वन्य देश को परिप्राणित कर रहे थे। मृग सिंह के स्थान पर बैठकर छाया सुख में अपने वैर भाव को भूलकर ऊँघ रहे थे। चंद्रप्रभा के तट पर पहाड़ी की एक गुहा में जहाँ की छतनार पेड़ों की छाया उष्ण वायु को भी शीतल कर देती है, हीरा और चंदा बैठे हैं। हृदय के अनंत विकास से उनका मुख प्रफुल्लित दिखाई दे रहा है। उन्हें वस्त्र के लिए वृक्षगण वल्कल देते हैं, भोजन के लिए प्याज, मेवा इत्यादि जंगली सुस्वाद फल, शीतल स्वच्छ पवन, निवास के लिए गिरी गुहा, प्राकृतिक झरनों का शीतल जल उनके सब अभावों को दूर कर देता है और सबल तथा स्वच्छंद बनाने में यह सब सहयोग भी देते हैं। उन्हें किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं। अस्तु उन्हीं सब सुखों से आनंदित व्यक्ति द्वय चंद्रप्रभा के जल का कलनाद सुन अपनी हृदय वीणा को बजाते हैं। चंदा, प्रिया आज उदास क्यों हो? हीरा, नहीं तो मैं यह सोच रहा हूँ कि इस वन में राजा आने वाले हैं। हम लोग यद्यपि अधीन नहीं हैं तो भी उन्हें शिकार खिलाया जाता है और इसमें हम लोगों को कुछ हानि भी नहीं है। उनके प्रतिकार में हम लोगों को कुछ मिलता है, पर आजकल इस वन में जानवर दिखाई नहीं पड़ते। इसीलिए सोचता हूँ कि कोई शेर या छोटा चीता मिल जाता तो कार्य हो जाता है। चंदा, खोज किया था? हाँ, आदमी तो गया है। इतने में एक कोल दौड़ता हुआ आया और कहा, राजा आ गए हैं और तहखाने में बैठे हैं। एक तेंदुआ भी दिखाई पड़ा है। हीरा का मुख प्रसन्नता से चमकने लगा और वह अपना कुल्हाड़ा संभालकर आगंतुक के साथ वहां पहुंचा जहां शिकार का आयोजन हो चुका था। राजा साहब झंझरी में बंदूक की नाल रखे हुए ताक रहे थे और एक ओर से बाजा बज उठा। एक चीता भागता हुआ सामने से निकला। राजा साहब ने उस पर वार किया। गोली लगी पर चमड़े को छेदती हुई पार हो गई। इससे वह जानवर भाग निकला। अब तो राजा साहब बहुत ही दुखी हुए। हीरा को बुलाकर कहा, क्यों जी, यह जानवर नहीं मिल सकेगा? उस वीर कोल ने कहा, क्यों नहीं। इतना कहकर वह उसी ओर चला। झाड़ी में जहाँ वह चीता घाव से व्याकुल बैठा था वहाँ पहुंचकर उसने देखना आरंभ किया। क्रोध से भरा हुआ चीता उस कोल युवक को देखते ही झपटा। युवक असावधानी के कारण वार न कर सका और दोनों हाथों से उस भयानक जंतु की गर्दन को पकड़ लिया और उसने भी इनके कंधे पर अपने दोनों पंजे को जमा दिया। दोनों में बल प्रयोग होने लगा। थोड़ी देर में दोनों जमीन पर लेट गए। यह बात जब राजा साहब को विदित हुई तो उन्होंने उसकी मदद के लिए कोलों को जाने की आज्ञा दी। रामू उस अवसर पर वहां पहुंचा और सबसे पहले जाने के लिए पैर बढ़ाया और चला। जब वहां पहुंचा तो उसने दृश्य देखा और घबरा गया और हीरा से कहा, हाथ ढीला करो, जब यह छोड़ने लगे तो गोली मारो, नहीं तो संभव है कि तुम्ही को लग जाए। हीरा, नहीं, तुम गोली मारो। रामू, तुम वार छोड़ो तो मैं वार करूं। नहीं, यह अच्छा नहीं होगा। रामू, तुम उसे छोड़ो, मैं अभी मारता हूँ।
हीरा नहीं, तुम वार करो। रामू, वार करने से संभव है कि वह उछले और तुम्हारे हाथ से छूट जाए तो तुमको यह तोड़ डालेगा। हीरा नहीं, तुम मार लो, मेरा हाथ ढीला हुआ जाता है। रामू, तुम हट करते हो, मानते नहीं। इतने में हीरा का हाथ कुछ बातचीत करते करते ढीला पड़ा। वह चीता उछलकर हीरा की कमर को पकड़कर तोड़ने लगा। रामू खड़ा देखता रहा और पैशाचिक आकृति उस घृणित पशु के मुख पर लक्षित हो रही थी और वह हंस रहा था। हीरा टूटी हुई सांस से कह रहा था, अब भी मार ले। रामू ने कहा, अब तू मर ले, तब वह भी मारा जाएगा। तूने हमारा हृदय निकाल लिया है, तूने हमारा घोर अपमान किया है, यह उसी का प्रतिफल है और इसको भोग। हीरा को चीता खाए डालता था, पर उसने कहा, नीच, तू जानता है चंदा अब तेरी होगी। तो कभी नहीं, तू नीच है, इस चीते से भी भयंकर जानवर। रामू ने पैशाचिक हंसी हंसकर कहा, चंदा तेरी तो नहीं है, अब वह चाहे जिसकी हो। हीरा ने टूटी हुई आवाज़ से कहा, तुझे इस विश्वासघात का फल शीघ्र ही मिलेगा और चंदा फिर हमसे मिलेगी, प्यारी चंदा। इतना उसके मुंह से निकला ही था कि चीते ने उसका सिर दांतों के तले दाब लिया। रामू देखकर पैशाचिक हंसी हंस रहा था। हीरा के समाप्त हो जाने पर रामू लौट आया और झूठी बातें बनाकर राजा से कहा, उसको हमारे जाने से पहले ही चीते ने मार लिया। राजा बहुत दुखी हुए और जंगल की सरदारी रामू को मिली। बसंत की राका चारों ओर अनूठा दृश्य दिखा रही थी। चंद्रमा ना मालूम किस लक्ष्य को दौड़ रहा था, लक्ष्य करके कुछ पूछने से भी नहीं बताता। कुटच की कली का परिमल लिए पवन भी ना मालूम कहाँ दौड़ रहा था, उसका भी कुछ समझ में नहीं पड़ता। उसी तरह चंद्रप्रभा के तीर पर बैठी हुई कोल कुमारी का कोमल कंठ भी किसी धुन में है नहीं ज्ञात होता। अकस्मात गोली की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। गाने के समय ही उसका मुख उद्योग के करुणा से पूर्ण दिखाई पड़ रहा था। वह घृणा और क्रोध से रंजित हो गया। वह उठकर पुच्छमर्दिता सिंहनी के समान तनकर खड़ी हो गई और धीरे से कहा, यही समय है। ज्ञात होता है राजा इस समय शिकार खेलने पुनः आ गए हैं। बस वह अपने वस्त्र ठीक करके कोल बालक बन गई और कमर से एक चमचमाता हुआ छुरा निकाल कर चूमा। वह चांदनी में चमकने लगा। फिर वह कहने लगी, यद्यपि तुमने हीरा का रक्तपात किया है, लेकिन पिता ने रामू से तुम्हें ले लिया था। अब तुम हमारे हाथ में हो, तुम्हें आज रामू का भी खून पीना होगा। इतना कहकर वह गोली के शब्द की ओर लक्ष्य करके चली। देखा कि तहखाने में राजा साहब बैठे हैं। शेर को गोली लग चुकी है और वह भाग गया है, उसका पता नहीं लग रहा है। रामू सरदार है, अतएव उसको खोजने की आज्ञा हुई। वह शीघ्र ही सन्नद्ध भी हुआ। राजा ने कहा, कोई साथ ही लेते जाओ। पहले तो उसने स्वीकार किया, पर जब एक कोल युवक स्वयं साथ चलने को तैयार हुआ तो वह नहीं कर सका और जिधर शेर गया था उधर चला। कोल बालक भी उसके पीछे हैं। वह घाव से व्याकुल शेर चिघाड़ रहा है। इसने जाते ही ललकारा। उसने तत्काल ही निकलकर वार किया। रामू कम साहसी नहीं था। उसने उसके खुले मुंह में निर्भीक होकर बंदूक की नाल डाल दी, पर उसके जरा मुंह घुमा लेने से गोली चमड़ा छेद कर पार निकल गई और शेर ने क्रुद्ध होकर दांत से बंदूक की नाल दबा ली। अब दोनों एक दूसरे को धकेलने लगे, पर कोल बालक चुपचाप खड़ा। रामू ने कहा, मार, देखता क्या है। युवक, तुम इससे बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हो। रामू, मारता क्यों नहीं। युवक, इसी तरह शायद हीरा से भी लड़ाई हुई थी, क्या तुम नहीं लड़ सकते। रामू, कौन, चंदा, तुम हो। शीघ्र मारो, नहीं तो अब यह सबल हो रहा है। चंदा ने कहा, हाँ लो मारती हूँ। इसी छुरे से हमारे सामने तुमने हीरा को मारा था, ये वही छुरा है, यह तुझे दुख से निश्चय ही छुड़वाएगा। इतना कह चंदा ने रामू की बगल में छुरा उतार दिया। वह छटपटाया। इतने में ही शेर को मौका मिला। वह भी रामू पर टूट पड़ा और उसका इति कर आप भी वहीं गिर पड़ा। चंदा ने अपना छुरा निकाल लिया, उसको चांदनी में रंगा हुआ देखने लगी और फिर खिलखिलाकर हंसकर कहा, दर्द दिल का ही सुनाऊं प्यारे। फिर हंसकर कहा, हीरा तुम देखते होगे, पर अब तो ये छुरा ही दिल की दाह सुनेगा। इतना कहकर अपनी छाती में उसको भोंक लिया और उसी जगह गिर गई और कहने लगी, हीरा हम तुमसे मिलने ही आ रहे हैं। चंद्रमा अपने मंद प्रकाश में यह सब देख रहा था। तो इस तरह आपने सुनी जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी, प्रसिद्ध कहानी चंदा। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। यह बहुत ही मर्मस्पर्शिनी मनोवैज्ञानिक कहानी है।
यदि आपको कहानी पसंद आए तो आप इसे अवश्य ही लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम आपके पास उपस्थित होंगे इसी तरह महत्वपूर्ण कहानी के साथ। और यदि मित्रों आप कोई सुझाव देना चाहते हों, यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप उसे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, फिर मिलेंगे नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।